हेलो दोस्तों, रोहित स्टडी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आइए हम भारतीय संविधान के बारे में आज महत्वपूर्ण जो भाग और जो भी अनुच्छेद है उसके बारे में जानते हैं। तो भाग संविधान में कितने हैं? तो 22 ये है भाग हैं और अनुच्छेद आपका जो है 395 महत्वपूर्ण है। उसके अलावा भी बहुत सारे हैं, 440 के समथिंग है। तो आइए जानते हैं भाग 1 से क्या रिलेटेड है। तो भाग 1 से आपका हो जाएगा, भाग एक हो जाएगा आपका संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, और ये आपका अनुच्छेद 1 से 4 तक में है। और भाग आपका 2 कहता है, भाग ये 2 है, इसका कहता है नागरिकता से किससे है? नागरिकता से। और ये 5 से 11 तक में आता है। फिर आपका भाग 3 जो है आपका मूल अधिकार से है। किससे है? मूल अधिकार से। और ये आपका जो हो जाता है, ये आपका 1235 अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं भाग 3 का मूल अधिकार। और भाग 4 जो है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व से आते हैं। ये आपका 36 to 51 के अंतर्गत अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं भाग 4 का। और भाग 4 का क आता है आपका मूल कर्तव्य। क्या आता है? मूल कर्तव्य। और ये आपका जब 4 क यहाँ पे है तो फिर वो इसी तरह से यहाँ पे अनुच्छेद 51 का क आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 51 का क आ जाएगा। और उसके बाद फिर देखते हैं भाग 5 आपका आता है संघ से। संघ के अंतर्गत इतने सारे हैं। उसके बाद इसका अनुच्छेद जो है आपका हो जाएगा 52 से लेके आपका हो जाएगा 52 से लेकर आपका हो जाएगा 52 से लेके आपका 237 तक आपका आ जाता है संघ के अंतर्गत। कितने आता है? यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक आ जाता है आपका भाग 5। भाग 5 के बाद आइए देखते हैं भाग 6 आपका आ जाता है संघ के बाद आ जाता है राज्य। भाग 6 आ जाता है राज्य जो है आपका 153 से लेके आपका हो जाएगा 238 तक हो जाता है। फिर आपका आ जाता है भाग 7। ये पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य 7वें संविधान संशोधन द्वारा निरस्त किया गया था। और इसके बाद आ जाता है आपका भाग 8 आपका हो जाता है राज्य संघ राज्य क्षेत्र। पहले संघ आता, फिर राज्य आता, फिर संघ राज्य क्षेत्र, दोनों का आता है कॉमन। तो ये आपका 239 से 242 तक आएगा। कहाँ से? 239 से लेके 242 तक आएगा। फिर आपका आ जाता है भाग 9 जानते होंगे, ये पंचायती विभाग से रिलेटेड है। किससे है? भाग 9 जो है ये पंचायत से रिलेटेड है। किससे है? पंचायत से रिलेटेड है। भाग 9 पंचायतें। और ये अनुच्छेद आपका हो जाएगा, भाग 9 का ये आपका हो जाएगा 243 से 243 9 तक। फिर आपका आ जाता है भाग 9 के क, ये नगर पालिका आता है। फिर भाग 9 के ख आता है सहकारी समिति। फिर भाग 10 आपका हो जाता है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। भाग 11 के अंतर्गत आपका देख लीजिए संघ और राज्य के बीच संबंध, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध। यह आपका 244 से लेके 263 के अंतर्गत आते हैं। फिर आपका आ जाता है भाग 12 आपका आ जाता है, यह आपका आता है विपत्ति संपत्ति संविदाएँ और वाद विवाद। तो यह आपका आ जाता है भाग 264। फिर आपका आ जाता है विपत्ति संपत्ति संविदाएँ और वाद विवाद का, यह आपका आ जाता है इसके अंतर्गत वित्त वाले जितने भी होंगे वो आएंगे इसके अंतर्गत। उधार लेना, संपत्ति, संविदाएँ, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएँ, वाद। फिर आता है अध्याय 4 में संपत्ति का अधिकार। तो ये आपका आ जाता है 300 तक। यहाँ तक आता है 300 तक आ जाता है। फिर आइए आप चलते हैं भाग 13 आपका जो है भारत के राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागमन से है। तो यह आपका हो जाता है 301 से 307 तक। भाग 14 कहता है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। आते हैं 308 से
308 से लेके 323 तक। फिर आपका आ जाता है भाग 14 का क, ये अधिकरण से रिलेटेड है। फिर भाग 15 निर्वाचन से रिलेटेड है। और भाग 16 ये आपका कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है। ये आपका 330 से 342 तक आते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब भाग 17 आपका कहता है, 17 जो है आपका राजभाषा से है। इसके अंतर्गत आपका 343 से 351 तक अनुच्छेद आते हैं। इसके अंतर्गत आपका संघ का भाषा, प्रादेशिक भाषाएं, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायालयों आदि की भाषा, विशेष निर्देश, यहाँ तक आते हैं भाग 17। फिर आपका आ जाता है भाग 18, यह आपका आपात उपवंश है। फिर भाग आ जाता है 19 प्रकीर्णन से है। फिर भाग 20 संविधान का संशोधन भाग 20 के अंतर्गत होता है। उसके बाद भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध आता है। और भाग 22 ये आपका लास्ट है। इसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन होता है। और यह आपका कहाँ से होता है? 393 से लेकर 395 के अंतर्गत आता है भाग 22। अब आइए चलते हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद हैं उनके बारे में, जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं उन सबको एक बार देख लेते हैं, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद फर्स्ट क्या कहता है। अनुच्छेद फर्स्ट आपका कहता है, अनुच्छेद फर्स्ट जो है आपका कहता है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद फर्स्ट में आपका आता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 3 कहता है आपका नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं के नामों में परिवर्तन। जैसे आपका बिहार और झारखंड का जो नया राज्य बना, बिहार से अलग होकर झारखंड, वो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ही उसका परिसीमन किया जाता है, नाम दिया जाता है, जो भी चीज़ किया जाता है। और आपका देखिए अनुच्छेद 13 यह आपका मूल अधिकारों के असंगत और उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों से है। फिर उसके बाद अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14। और उसके बाद 15 कहता है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत आप किसी से आप भेदभाव नहीं कर सकते। किस आधार पे? धर्म के आधार पे, नस्ल के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग या जन्म स्थान के आधार पे। फिर 16 आपका कहता है अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। फिर 17 कहता है आपका अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 19 कहता है वाक स्वातंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। जैसे आप इसी के अंतर्गत आपको स्वतंत्रता होता है बोलने का, लेकिन कुछ अधिकारों का संरक्षण करके। फिर आपका अनुच्छेद 21 कहता है, अनुच्छेद आपका 21 कहेगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण आपका अनुच्छेद 21 में आता है। अनुच्छेद 21 का को आता है शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। ये आपका जो है 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत कराया गया था 21 का को। अब आता है 25, अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। फिर आता है अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। फिर आपका आता है 31 का ग, इसमें होता है आपका कुछ निर्देश तत्वों को प्रभाव करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। फिर आता है अनुच्छेद आपका 32 आपका कहता है मूल अधिकारों के परिवर्तित करने के लिए रीट सहित उपचार। फिर आपका आता है 38 आपका कहता है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्थाएं बनाएगा। फिर आपका अनुच्छेद 40 ये तो बहुत बार पूछा भी गया है और इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 के अंतर्गत पूछा जाता है। फिर आपका अनुच्छेद 44 आपका नागरिक के लिए एक समान नागरिक संहिता होता है। अनुच्छेद 45 प्रारंभिक शैशवावस्था की देखरेख 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की शिक्षा का प्रावधान किया जाता है अनुच्छेद 45 के अंतर्गत। अनुच्छेद 46 आपका कहता है अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्लभ वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधित हितों की
अभिवृद्धि, SC ST का बारे में बताया गया है इसमें। अनुच्छेद 50 आपका कहता है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका और न्यायपालिका का दोनों का यहाँ पे पृथक्करण किया जाता है। अनुच्छेद 50 51 कहता है आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का अभिवृद्धि। फिर आपका है 51 का को ये आपका मूल कर्तव्य है। फिर 72 आपका है क्षमा आदि की और कुछ मामले में दंडादेश को निलंबन परिहार का लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। फिर आपका आ जाता है अनुच्छेद 78, ये आपका कहता है राष्ट्रपति की जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। फिर आपका आ जाता है 82 अनुच्छेद नंबर कहता है प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन परिसीमन आयोग का गठन। फिर आपका कहता है 110 धन विधेयक की परिभाषा कहता है, क्या कहता है, धन विधेयक की परिभाषा कहता है। फिर आपका 112 कहता है वार्षिक वित्तीय विवरण कहता है। फिर 123 कहता है संसद के विश्रांति काल के में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति राष्ट्रपति की शक्ति। फिर 143 कहता है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। फिर आपका 155 कहता है राज्यपाल की नियुक्ति। फिर 161 कहता है क्षमा आदि की और कुछ मामले में दंडादेश के निलंबन परिहार का लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। फिर आपका 163 कहता है राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। फिर आपका 169 कहता है राज्यों विधान परिषदों का उत्साधन और सृजन। फिर आपका 169 कहता है 200 कहता है आपका 200 कहता है विधेयकों पर अनुमति राज्य विधान मंडल संबंधित। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज है आपका 213 आर्टिकल। ये महत्वपूर्ण आर्टिकल जितने भी हैं इन सबको एक बार आप भी समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। 213 कहता है विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। 226 कहता है कुछ रीट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। फिर 239 का को कहता है दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। फिर 249 कहता है आपका राज्य सूची के विषय के संबंध में हित में विधि बनाने की सांसद की शक्ति। 265 कहता है विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना चाहिए। 275 कहता है कुछ राज्यों के संघ से अनुदान। फिर आपका 280 कहता है वित्त आयोग इसके अंतर्गत आते हैं। 300 आपका विधि के प्राधिकार के बिना शक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना, संपत्ति का अधिकार। 300 का 311 होते संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत से नियोजन व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना और पंक्ति में अवनत किया जाना। फिर 312 कहता है आपका अखिल भारतीय सेवाएं UPSC। 315 कहता है आपका संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। फिर आपका कहता है 320 लोक सेवा आयोग के कृत्य। फिर आपका 323 को कहता है प्रशासनिक अधिकरण। फिर 324 कहता है निर्वाचन के अधीक्षण निदेशालय नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित। 324 आपका निर्वाचन आयोग से रिलेटेड है। 330 है आपका लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। फिर आपका 335 कहता है सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे। फिर आपका 352 आपातकाल की घोषणा राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। 356 आप में राज्य में संवैधानिक तंत्र को विफल हो जाने की उपबंध में 54 लगाया जाता है। फिर 360 है आपका वित्तीय आपात के बारे में उपबंध। 365 आपका है संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनके प्रभावित करने में असफलता का प्रभाव। फिर आपका 368 है संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया। संविधान जितना संशोधन होता है उसके लिए 368 का अनुच्छेद का यूज किया जाता है। और 370 आपका निरसित होता है। और 394 का क्या होता है हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ्य। आइए अब चलते हैं संविधान उल्लेखित अनुसूचियों के बारे में भी देख लेते हैं। अनुसूची आपका 12 है। तो प्रथम अनुसूची आपका जो है यह है राज्य और संघ राज्य क्षेत्र से, ये संबंधित है 1 से 4 अनुच्छेद से। दूसरी अनुसूची के अंतर्गत संवैधानिक पदों पर आसीन अधिकारियों की परिलब्धियां हैं, जैसे भारत के राष्ट्रपति प्रथम होते हैं, फिर राज्य के राज्यपाल, फिर लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, फिर राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्य विधान
सभाओं का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषद का सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, फिर होते हैं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, फिर होते हैं भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक। तीसरी अनुसूची पर चलते हैं। तीसरी अनुसूची कहते हैं, इसमें जो है आपका तीसरी अनुसूची में उम्मीदवार द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा के प्रारूप दिए गए ये उम्मीदवार हैं, जैसे संघ के मंत्री, संघ के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, फिर संसद का सदस्य 188 और 219, फिर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, फिर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, फिर राज्यों के मंत्री, फिर राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, फिर राज्य विधानमंडल का सदस्य, फिर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब कहता है चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची आपका जो है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्य सभा में सीटों का आवंटन करता है, 4 का क और 80 का 2 से। फिर है पाँचवीं अनुसूची। पाँचवीं अनुसूची आपका अनुसूचित जनजाति और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बताता है, ये आपका 244 का फर्स्ट है। फिर छठी अनुसूची आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों का जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के उपबंध में बताता है, 244 और 275 नॉर्थ ईस्ट का। सातवीं अनुसूची आपका संघ सूची मूल रूप से 97, वर्तमान में 100 विषय हैं। राज्य सूची मूल रूप से 66, वर्तमान में 61 विषय हैं। समवर्ती सूची मूल रूप से 47, वर्तमान में 52 विषय हैं। संदर्भ में केंद्र के मध्य शक्तियों का विभाजन हुआ है। चलते हैं आठवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची आपका कहता है संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं मूल रूप से 14, वर्तमान में 22 भाषाएं। ये 22 भाषाएं हैं असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली। संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है सिंधी भाषा को जो है ना, संशोधन अधिनियम के 1967 के 21वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, और कोंकणी, मणिपुर और नेपाली को 1992 में 71 में संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, और बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 2003 में 92 संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। तो बोडो जो है सबसे लास्ट में जोड़ा गया है, बोडो डोगरी को। तो आइए अब चलते हैं 9वें अनुसूची को। 9वें अनुसूची कहता है आपका भू सुधारों और जमींदार प्रणाली के उन्मूलन अन्य मामले में से संबंधित विधानमंडलों और संसद के अधिनियम और विनियम को मूल अधिकारों को उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए इसे अनुसूची से पहले संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने वामन राव के मामले 1981 में यह स्पष्ट कर दिया कि 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती मामले का निर्णय की तिथि के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए जाने वाले अधिनियम आदि की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। फिर आपका आता है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची आपका दल बदल से रिलेटेड है। जैसे 10वीं अनुसूची जो है आपका आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों का निर्भरता के बारे में उपबंध है। इस 102 के 2 एवं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया है। इसे दल परिवर्तन विरोधी कानून भी कहा जाता है। अब आता है 11वीं अनुसूची। आपका पंचायत की शक्तियाँ, प्राधिकार और जिम्मेवारियाँ, इसमें 29 विषय हैं। इस अनुसूची को 73वें संविधान 243 द्वारा ऐड किया गया। अब आता है आपका 12वें आपका जो होता है ये नगर पालिकाओं की शक्तियों और प्राधिकार एवं जिम्मेवारियों, इसमें 18 विषय हैं। इस सूची में 74वें संविधान संशोधन द्वारा इसे ऐड किया गया है। आइए अब आते हैं अनुसूची के बाद अब आते हैं वर्गीय अनुक्रम, द ऑर्डर ऑफ प्रीसीडेंस। मतलब कि सबसे जो जितने भी हमारे देश में जैसे कि गणमान्य व्यक्ति होते हैं उनका रैंक क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो आइए आपका वर्गीय अनुक्रम का संबंध केंद्र एवं राज्य सरकारों में विभिन्न पदाधिकारियों के रैंक एवं ऑर्डर से है। इसमें अब तक कई बार संशोधन किया गया है। 26 जुलाई 1979 की जारी अधिसूचना वरीयता क्रम में संबंधित है। नवीनतम संशोधन के अनुसार वरीयता क्रम तालिका इस प्रकार है।
किस प्रकार है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है भारत का राष्ट्रपति। यहाँ पे भारत में प्रथम होता है। फिर भारत के राष्ट्रपति के बाद दूसरे आते हैं उपराष्ट्रपति, फिर तीसरे नंबर पर प्रधानमंत्री, फिर चौथे नंबर पर राज्यों के राज्यपाल अपने अपने राज्यों में। जितने भी 28 राज्य जो हैं वहाँ पे राज्यों के राज्यपाल आएंगे। फिर 5वें नंबर पर आएंगे भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति। फिर आएंगे 5 के कौ में ही उप प्रधानमंत्री भी आते हैं। फिर आते हैं 6 नंबर पर आते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, फिर लोकसभा अध्यक्ष, ये दोनों आते हैं 6 में। फिर आते हैं 7वें नंबर पे आपका आते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री। फिर आते हैं राज्यों के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में। फिर आते हैं भूतपूर्व प्रधानमंत्री। फिर आते हैं उपाध्यक्ष नीति आयोग के। फिर आते हैं राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेता आते हैं। फिर आपका आ जाता है 7 का कौ में आपका आता है भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति को 7 का कौ में रैंक दिया गया है। और 8 में आपका आता है 8वें स्थान पर भारत स्थित विदेशों के असाधारण और पूर्ण अधिकारी राजदूत तथा राष्ट्रमंडल देशों के उच्च आयुक्त आते हैं। फिर उसके बाद आपके आ जाते हैं राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्यों के बाहर। फिर आ जाते हैं 9वें स्थान, 8वें में भी आते हैं राज्यों के राज्यपाल अपने राज्यों से बाहर। फिर आते हैं 9वें रैंक में ये आते हैं आपका उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट। फिर आते हैं 9 का कौ में ही संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। फिर आते हैं भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। फिर आते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। ये नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर आपका आता है 10वें नंबर पे राज्यसभा के उपसभापति, फिर लोकसभा के उपाध्यक्ष, फिर नीति आयोग के सदस्य, फिर राज्यों के उप मुख्यमंत्री। फिर आते हैं केंद्रों के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय के रक्षा संबंधी मामले के लिए गए कोई अन्य मंत्री। फिर आपका 11 पर आ जाते हैं भारत के महान्यायवादी और कैबिनेट सचिव। और उसके बाद आ जाते हैं उपराज्यपाल अपने अपने केंद्र शासित प्रदेशों में। 8 केंद्र प्रशासित क्षेत्र हैं उन सभी के अंतर्गत आते हैं। 11वें रैंक में आ जाते हैं उनका उपराज्यपाल। और आपका 12वें नंबर पर होते हैं जनरल तथा उसके समान रैंक वाले सेना अध्यक्ष। फिर आपके आते हैं 13वें स्थान पर भारत स्थित विदेश के असाधारण दूत और पूर्णाधिकारी मंत्री। फिर आपके 14वें स्थान पर आते हैं राज्यों के विधानमंडल के सभापति और अध्यक्ष अपने अपने राज्यों में। फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आते हैं अपने अपने क्षेत्र अधिकार में। फिर 15 नंबर पर आते हैं राज्यों मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री अपने अपने राज्यों में। फिर आते हैं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद अपने अपने केंद्र शासित प्रदेशों में। फिर आते हैं केंद्र के उप मंत्री। फिर आते हैं 16वें स्थान पर आते हैं लेफ्टिनेंट जनरल तथा उनके समक्ष रैंक वाले स्थानापन्न सेनाध्यक्ष। फिर 17वें नंबर पर आते हैं केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष। फिर आते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष। फिर आते हैं राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार के बाहरी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश। तो इस तरह से हम बहुत सारे रैंक है, लेकिन मुख्य जो रैंक है आपका 1 से 10 के अप्रॉक्स में ही पूछा जाता है। ये सब रैंक जो है ज़रूरी है, लेकिन उतना भी ये आपका इम्पोर्टेंट नहीं है। आइए अब कुछ सूचियाँ जो है उसके बारे में जानते हैं। सूचियाँ आपका कितने हैं? सूचियाँ आपका 3 है। एक होता है संघ या केंद्र सूची, दूसरा होता है राज्य सूची और तीसरा होता है समवर्ती सूची। तो संघ सूची को पहले हम देखते हैं, जिसे हम केंद्र सूची भी कहा जाता है। तो संघ सूची के अंतर्गत ऐसे विषय जिन पर कानून बनाने की शक्ति सिर्फ किसके पास हो, संसद के पास हो, उसे संघ सूची कहते हैं। इस सूची में मूलतः 97 प्रविष्टियाँ थी, जो कि वर्तमान में 100 हो गए। कितने हो गए? 100 हो गए। अब इसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल है, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सेनाएं, सशस्त्र बल, युद्ध तथा शांति, विदेश संबंध, अंतर्राष्ट्रीय मंचों से संबंधित निर्णय, रेल तथा वायु परिवहन, मुद्रा निर्माण, बैंक, बीमा, विदेशी पर्यटन, डाक तार तथा टेलीफोन, रिजर्व बैंक, नागरिक से जुड़े विषय, तेल, खनिज तथा खानों का विनिमय, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों का गठन से जुड़े विषय, केंद्रीय तथा अखिल भारतीय सेवाएं, जनगणना से जुड़े विषय, ये सब आपका आ जाता है यूनियन लिस्ट। दैट मीन्स केंद्रीय
या संघीय सूची में। अब आते हैं राज्य सूची। राज्य सूची में आपका जो है कहता है जैसे ऐसे विषय जिन पर राज्य के विधानमंडल द्वारा कानून बनते हैं। तो जैसे साधारण स्थितियों में संसद इस शक्ति का उल्लंघन नहीं कर सकता। जरूरी नहीं कि विधानमंडल बनाएंगे तो संसद इसका उल्लंघन कर सकते हैं। तो इस सूची में मूलतः आपका 66 प्रविष्टियाँ थी, जो कि वर्तमान में कितना हो गई, 61 हो गई। इसमें क्षेत्रीय स्थानीय महत्व के विषय शामिल है, जैसे लोक व्यवस्था, पुलिस, स्थानीय शासन, कृषि आय, कर, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, कारागार, मादक पेय पदार्थ का उत्पादन, सड़क परिवहन, भूमि और भवनों पर कर, नाट्यशाला, सिनेमा, खेलकूद, मनोरंजक, होटल, बाजार, धर्मशालाएं, विलासिता की वस्तुएं पर कर, पथकर आदि, ये सब आ जाते हैं आपका राज्य सूची में। अब आइए देखते हैं समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट देखते हैं। इसको भी समझते हैं पहले। इसमें शामिल विषयों पर राज्य विधायिका एवं संसद दोनों कानून बना सकती है। दैट मीन्स कॉमन होगा इसमें, जैसे केंद्र और राज्य दोनों का इसमें कानून बनाने का अधिकार है। जैसे राज्य के कानून पर आपत्ति की स्थिति में संसद को यह शक्ति है कि वह स्वयं कानून बनाए जो सभी राज्यों पे लागू होगा। जैसे इस सूची में मूलतः 47 प्रविष्टियाँ हैं, परंतु 42 में जो संविधान संशोधन था उसके अधिनियम में 1976 द्वारा इस सूची में 5 और विषयों को वन, शिक्षा, वन्य जीवों और पक्षियों का संरक्षण, मापतोल, न्यायालयों का कार्य प्रबंधन, ये सब जो है आपका न्याय प्रशासन, उच्च और उच्चतम न्यायालयों को छोड़कर को शामिल किया गया, जो कि वर्तमान में कितना हो गया है, अब 52 हो गया है। इस सूची में आपका जो है इस सूची में जो है कुछ विषय प्रमुख है, जैसे आपका हो जाता है भ्रमण, आयोजन, शिक्षा, सुरक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, कारखाना, मूल्य निर्धारण, दंड विधि, दंड प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रतिक्रिया संहिता। ध्यातव्य हो कि अब भी केंद्रीय सूची में अंतिम प्रविष्टि की संख्या 97 है, लेकिन कुल संख्या 100 है। दरअसल नई प्रविष्टियों को नई संख्या देने के बजाय पुरानी प्रविष्टियों को नए खंडों के रूप में जोड़ा गया है। इसमें प्रविष्टि संख्या 2 का क, 92 का क और 92 ख को जोड़ा गया है। इस प्रकार आपका राज्य सूची में अब तक अंतिम प्रविष्टि जो है आपका 66 है, किंतु प्रविष्टि संख्या 11, 19, 20, 29, 36 को हटाया भी गया है। समवर्ती सूची में अंतिम प्रविष्टि संख्या 47 है, लेकिन इसमें कुल संख्या 52 है। प्रविष्टि 11 क, 17 क, 17 का ख, 20 का क और 33 का क को छोड़ा गया है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। आप सभी को कैसा लगा है आज रोहित स्टडी ब्लॉग का क्लास, कमेंट करके आप और लाइक शेयर करके बताइएगा। अगर नहीं अच्छा लगा होगा तो कुछ नहीं कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।